वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू ह्यूमर एंड इंस्पायर। मन को शांत करना, हम सभी इसके ऊपर बहुत चर्चाएं करते हैं। हम सभी इसके ऊपर बहुत सोचते हैं कि हमारा जो मन है वो बहुत तरह के सोच में हमेशा अशांत रहता है। उसमें बहुत तरह के सोच चलते रहते हैं हमारे मन में, जिस कारण से क्या होता है ना कि हम अपने मन को शांत नहीं कर पाते। तो अशांत मन हमें किसी डायरेक्शन में लेके जाता नहीं है, तो हमें लगता है कि हमें अपने मन को शांत करना चाहिए। अब जब हमें लगता है कि हमें अपने मन को शांत करना चाहिए, हम ये सोचते हैं कि इसको कैसे करें। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, मन को शांत करना। बहुत चीज़ों के ऊपर वर्क ऑन करके इसको किया जा सकता है, बट देयर आर सर्टेन बेसिक थिंग्स, जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें सबसे पहले वर्क ऑन करनी पड़ेगी हमारे मन को शांत करने के लिए। और इसके पहले कि हम अपने मन को शांत करें, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे मन में क्या कारण है हमारे मन को अशांत होने का। हमारे मन को अशांत होने के क्या फैक्टर्स हैं, व्हाट आर द रीजंस जिस कारण से हमारा मन अशांत है। तो इसके पहले कि हम ये समझें कि मन को शांत करने का बेसिक सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें ये समझना पड़ेगा कि क्यों ये अशांत होता है। द बेसिक रीज़न जो है हमारे मन के अशांत होने का, या फिर हमारा माइंड जो डिस्ट्रैक्ट होता है अशांत होने के बाद, तो वो ये है कि हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं। बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं हमारे माइंड में, मल्टीपल थॉट्स, ये है, वो है, सो है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने एक वीडियो में पहले बताया था कि कोई कुछ करने जाता है ना, तो उसके मन में अलग अलग सोच आने लगते हैं, मल्टीपल थॉट्स उनके मन में आने लगते हैं। मतलब वो शुरू कहीं से करता है और जाके ख़त्म कहीं पे करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप सोच रहे हैं अभी मैं बैठ के खाना खाऊंगा, मैं अभी बैठ के लंच करूंगा, डिनर करूंगा और व्हाट्सएवर ब्रेकफास्ट करूंगा। तो जैसे ही आप मन में ये सोचते हैं ना कि मुझे अभी बैठ के लंच करना चाहिए, डिनर करना चाहिए, ये ब्रेकफास्ट करना चाहिए, मैं क्या खाऊंगा, मेरे मन में अगला सोच आ जाता है। अभी जब मैं ये सोचने लगूंगा कि मैं क्या खाऊंगा, उस समय मेरे मन में ये सोच आने लगेगा कि मुझे क्या पसंद है। जब मुझे ये सोचने में आने लगेगा कि मुझे क्या पसंद है, तब मेरे दिमाग में आने लगा नहीं, वो मैं बहुत दिन से नहीं खाया हूँ। एंड मल्टीपल चीज़ें ऐसे चलती रहती है जो हमें लैंड करती है कि एक्चुअल में खाने बैठने वाला था, मैं चला गया, मुझे क्या पसंद है, या फिर मैं उसके आगे चला गया। एंड जहाँ तक मैं पहुँचा, वहाँ तक पहुँचने के बाद मैं ये सोचने लगा कि मैं एक्चुअली ये क्यों सोच रहा हूँ। तो मन को अशांत जो होता है ना हमारा मन, इसी कारण से होता है कि हम मल्टीपल थॉट्स को अपने मन में ला देते हैं। तो क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे मन में जो ये मल्टीपल थॉट्स हैं, मल्टीपल माइंडसेट, मल्टीपल थॉट्स जो हमारे मन में आते हैं, सोच जो हमारे मन में आते हैं, उसको क्या करना चाहिए, कैसे कंट्रोल करना चाहिए, ये हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। बट इसके पहले कि हम ये समझें कि हमें क्या करना पड़ेगा हमारे मन को कंट्रोल में लाने के लिए, हमारी सोच को कंट्रोल में लाने के लिए, हमें ये जानना होगा कि हमारे मन को शांत करने का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। बेसिक प्रिंसिपल सिर्फ एक ही है अशांत मन को शांत करने का, वो है अपने मन को थोड़ा टाइम देना, गिविंग योरसेल्फ सम टाइम, जिससे कि वो मन जो हमारा है वो सेटल डाउन कर जाए, हमारे मन में मल्टीपल थॉट्स नहीं आए। बट इसके पहले कि मैं इसमें आगे बढ़ूँ, मैं आप सभी को एक छोटा सा कहानी बताना चाहूँगा यहाँ पे, इस चीज़ को समझने के लिए इन अ मोर बेटर मैनर। एक बार की बात है, एक साधु अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। एक साधु पुरुष अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। ऐसे समय में थोड़ी थकान होने लगती है उन्हें, और वो सभी जंगल के एक साइड में पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। सारे के सारे लोग जंगल के एक साइड में पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं, जिससे कि उन्हें थोड़ा आराम मिले, थोड़ा वो रिलैक्स कर पाएँ, एंड वो फिर अपनी यात्रा शुरू करेंगे। वो कहीं गुजर रहे थे। जैसे ही वो वहाँ पे बैठते हैं, तो उन शिष्यों में से एक अपने गुरु को, उन साधु को ये पूछता है कि हम किस तरीके से अपने मन को शांत कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, ये पूछा गया उनसे। तो जैसे ही उनको ये पूछा गया, वो कुछ देर शांत रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने अचानक उसी शिष्य को अपने बोला उनके लिए थोड़ा सा पानी ले आने के लिए, उन्हें प्यास लगी है, थोड़ा पानी लाने के लिए। तो वो शिष्य जब उनकी बात सुनता है, तो वो उसको पूरा करने के लिए एक मटका हाथ में पकड़ के चला जाता है। सामने एक नदी रहती है जो बहती है,
जिसमें वो चला जाता है पानी लेने के लिए। जैसे ही वो पानी लेने के लिए वहाँ पे जाता है, वो देखता है कि जहाँ से वो पानी लेगा उससे थोड़ी दूर आगे कुछ लोग नहा धो रहे हैं, और जिस कारण से उसके मन में ये सोच आता है कि ये जो पानी वो लेने वाला है वो गंदा पानी है, क्योंकि वो लोग नहा रहे हैं वही पानी इधर आ रहा है। तो वो वहाँ से पानी नहीं लेता है, वो वहाँ से थोड़े आगे चला जाता है और थोड़ा सा और आगे बढ़ के वो पानी लेने की कोशिश करता है। जैसे ही वो थोड़ा सा और आगे बढ़ के पानी लेने की कोशिश करता है, वो वहाँ पे देखता है कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं। तो उसे फिर वहाँ पे लगता है कि यहाँ पे भी पानी गंदा है, वो ये पानी नहीं ले जा सकता साधु के लिए। वो वहाँ से थोड़ा और आगे चला जाता है, जहाँ पे उसको लगता है कि यहाँ पे उसे साफ़ पानी मिल सकता है। जैसे वो वहाँ पे जाके पानी भरने की कोशिश करता है, उसके बगल से उस पानी में होते हुए एक बैलगाड़ी गुजरती है, जिस कारण से वो पानी जो साफ़ दिखता है उसे, वो अचानक से मिट्टी के साथ मिलके गंदा हो जाता है। अभी वो 3 बार कोशिश करने के बाद जब देखता है कहीं पे भी उसे सही साफ़ सुथरा पानी नहीं मिल रहा है, वो वापस अपने गुरु के पास चला जाता है, उस साधु पुरुष के पास चला जाता है और बोलता है कि मैंने कोशिश तो की, पर यहाँ पे कहीं साफ पानी नहीं मिला। साधु पुरुष कुछ नहीं बोलते हैं, वो फिर विश्राम करने लगते हैं। कुछ देर बाद वो दोबारा अपने उसी शिष्य को बोलते हैं उनके लिए पानी लाने के लिए। वो शिष्य दोबारा जब पानी भरने जाता है, तब अभी वहाँ पे कोई नहीं रहता, कोई तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता है उसको, जिस कारण से उसे ये लगे ना तो वहाँ पे कोई कपड़े धो रहा होता है, ना कोई नहा रहा होता है, ना कोई वहाँ पे मछली पकड़ रहा होता है, ना कोई बैलगाड़ी गुजर रही होती है। उसको साफ पानी दिखता है और वो पानी भर के लेके चला आता है। जैसे ही वो पानी लाके अपने गुरु को देता है, यानी कि उस साधु पुरुष को देता है, वो उससे बोलते हैं कि तुमने जो सवाल किया था मुझे थोड़ी देर पहले, उसका जवाब यही है कि तुम्हें अपने आप को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, अपने माइंड को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, जिससे कि तुम्हारे मन में ये जो सारे तरह के विचार हैं, अलग अलग विचार हैं, जिस कारण से तुम्हारा मन अशांत हो रहा है, वो अपने आप शांत हो जाए। जिस प्रकार हम देखते हैं कि किसी पात्र में अगर हम मिट्टी वाला पानी रख दें, मिट्टी घुला हुआ पानी रख दें, तो कुछ देर बाद मिट्टी नीचे सेटल हो जाती है, जम जाती है और साफ़ पानी ऊपर आने लगता है। उसी प्रकार हमारा माइंड है, जिसको हम थोड़ा सा टाइम अगर दें तो पता चलेगा ये जो डिस्ट्रैक्टेड थॉट्स है, ये बहुत सारी चीज़ें जो हम सोच रहे हैं, ये सारी सेटल हो जाएंगी, अपने आप अपना अपना जगह ले लेंगी, साइड हो जाएंगी, निकल जाएंगी माइंड से, और जो एक्चुअल थॉट है वो हमारे माइंड में रह जाएगा, जो रिक्वायरमेंट है, जो इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे माइंड में रह जाएगा। सो उसी प्रकार हमें अपने माइंड को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा समय देना चाहिए, जिससे कि हमारा माइंड उन थॉट्स को जो हमारे मन में आ रहा है, द वेरियस थॉट्स जो हमारे माइंड में आ रहे हैं, जिस कारण से हम अशांत फील कर रहे हैं, उसको सेटल करने में अपने आप काबिल हो जाएगा। सो अगेन, वो सारे लोग जो हमेशा ये सोचते हैं कि किस प्रकार अपने माइंड को शांत करना चाहिए, अपने मन को शांत करना चाहिए, ये वैसे तो एक लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन इसका पहला स्टेप यही है कि हम अपने माइंड को शांत करने के लिए उसे थोड़ा सा टाइम दें, जिस कारण से कि हमें ये आइडेंटिफाई कर सके हम उस समय कि क्या सही रहेगा हमारे लिए, जिसके ऊपर बेस करके हम आगे बढ़ पाएंगे, हम अपने गंतव्य को हासिल कर पाएंगे। अदरवाइज़, जैसा कि मैंने बताया, माइंड एक फ्रिकल चीज़ है जो एक लेवल से दूसरे लेवल में मूव ऑन करते रहती है, एक चीज़ से दूसरे चीज़ में मूव ऑन करते रहती है। उसके ऊपर कंट्रोल पाने का फर्स्ट बेसिक तरीका है उसे थोड़ा सा टाइम देना, रादर देन कोशिश करना कि हम क्यों नहीं सेटल कर पा रहे किसी एक चीज़ पे। जितना हम एक चीज़ को ज़्यादा सेटल करवाने का सोचेंगे, उतना ही पता चलेगा कि उसमें और थॉट्स आ रहे हैं जो हमें और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, और ज़्यादा उस पानी को मिट्टी से भरा हुआ कर रहा है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में आपको ज़रूर ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार हम अपने माइंड को काम डाउन करने में, हमारे सोच को नियंत्रित करने में
पहला स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप में से किसी को अगर ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। आपका हर एक लाइक सब्सक्राइब शेयर हमें एनकरेज करता है ऐसे वीडियोस और बनाने में, आप तक लाने में। और आप लोगों का अगर कोई भी व्यू है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप चाहे तो हमें हमारे मेल आईडी में लिख सकते हैं जो मेरे चैनल के साथ अवेलेबल है। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा ये कि इस चैनल को प्रमोट करने में, इस चैनल को लोगों तक, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। आपका हर लाइक सब्सक्राइब शेयर हमें हेल्प करेगा इस चैनल को आगे बढ़ाने में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।